आजाद था वो कब दिया था बेटा, ये हम समझते हैं। तहसील में इस वक्त तहसील है वो आजाद साहब की देन है। अगर हमारे पास इस वक्त ब्लॉक है, मैंने यहाँ ये हमारा सेकंड फेज में था, तो ये तो इलेक्शन मार्च अप्रैल में ही हो गया था, लेकिन हम तो बाकी फेजेस में तकरीबन जून तक, मई एंडिंग तक फंसे रहे। तो इनका वक्फा बहुत हो गया था पोलिंग के दरमियान और हमारी मीटिंग के दरमियान। इसलिए आज यहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आए थे। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सब बहादुरी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। असेंबली का इलेक्शन किसी ने हिम्मत नहीं हारी है। गर्मियों के बावजूद भी ये घर घर गांव गांव में जाते हैं और इन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये समझते हैं कि ये चुप हैं तो बैठ गए चुप, कोई घर बैठने वाला नहीं है। ये एक तो इलेक्शन की वजह से और दूसरा लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं है, इस वजह से भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत देर इंतजार किया इलेक्शन कमीशन का ये सुनने के लिए कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी सब ने ये तय किया कि हम बिल्कुल कल से ही निकलेंगे कमर बस्ता होकर, शहर में भी और देहात में भी अपने अपने इलाकों में सफाबंदी करेंगे और पार्टी का काम शुरू करेंगे। मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट उसमें दी है, बाइट भी दी है कि वो गैर वाजिब था, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्शन जल्दी होने और उसके बाद स्टेट बनानी है, स्टेटहुड देनी है, तो ये तो स्टेटहुड का काम है, फिर ये पावर्स देने की क्या जरूरत है। उसके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर तफसील से बयान दिया कि नहीं, जब हमने यूटी बनाई थी तो ये यूटी का ही हिस्सा था, तो उस वक्त हम भूल गए थे ये ऑर्डर पास करना। अब जब 5 साल भूल गए थे तो 2 महीने फिर भूल जाते। तो इसमें कोई जवाजियत नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट से लेकर और एलजी को देने की। और अभी 1-2 महीने से चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठवा हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हों, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया, जैसे कल ही हुआ था और कुछ दिन पहले भी, 1 हफ्ता पहले कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो ये अचानक मिलिटेंसी का गुज़श्ता 2-3 महीनों से होना, ये भी एक अजीब बात है और इससे हमको परेशान होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद, कई मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद मिलिटेंसी से एक राहत मिली थी पूरी रियासत को, और जिसकी वजह से टूरिज्म दोबारा बहाल हो गया था। टूरिस्ट अब दूर दराज इलाकों में जाना शुरू हो गए थे। तो इस बढ़ती हुई मिलिटेंसी से हमारा फिर दोबारा नुकसान होगा। इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मेरी जो इतला है तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि मिलिटेंट्स एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव हैं, क्योंकि जो छुपे हुए थे अब उनको जंगलों से हम निकाल के मार रहे हैं। तो जाहिर है जो छुपे हैं तो वो पोशीदा जगहों पे बहुत अरसे से छुपे हैं, तो फौज जब जाती है तो उन छुपी ही जगह का पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये हकीकत है जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि हम बिल्कुल जंगल भी, पहले हमने शहर साफ किए, गांव साफ किए, अब हम जंगलात में जहां ये छुपे हैं वहां भी साफ कर रहे हैं मिलिटेंट्स को, तो फिर ये एक खुशामदीद चीज है। जाहिर है उसमें कुछ नुकसान होगा फौज का, पुलिस का, आर्मी का, लेकिन अगर उससे ये साफ हो जाती मिलिटेंसी हमेशा के लिए, क्योंकि मिलिटेंसी का खत्म होना हमारी रियासती अवाम के लिए, रियासती फरोग के लिए, रियासती टूरिज्म के लिए, रियासती डेवलपमेंट के लिए और
रियासती अवाम के लिए, क्योंकि जो मरे जाते हैं वो भी तो हमारे भाई बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को, बेटियों को मारते हैं। और जितनी मिलिटेंसी रहती है उतनी हमारी बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती है, और बाहर से कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आता है, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं आता। इसलिए जो कदम सरकार वो उठा रही है मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, उसमें तो एक अच्छा कदम है, वो रियासत की बहबूदी के लिए। अब पड़ोसी मुल्क उसको समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकत हिंदुस्तान के मुकाबले में जीरो है। उसके बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद भी हर लड़ाई पाकिस्तान हार गया। और आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे कमजोर है।